हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। और आज हम जो सीखने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे थे। उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर क्वेश्चंस नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस नंबर 6 में 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन है, लेकिन हर एक क्वेश्चन अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको प्रूफ जो आता है वो कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 3 मार्क्स का आपको प्रूफ आता ही है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 4 मार्क्स का प्रूफ जाता ही है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप करो तो आप प्रूफ जो करोगे उसको अच्छे से करने की कोशिश करिए। बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, मुझे प्रूफ नहीं आता। अरे डरने वाली कोई बात ही नहीं है ना सर, हैं बताएंगे आपको प्रूफ कैसे करते हैं। एकदम इजी मेथड से आपको प्रूफ करना है। आपको कोई कुछ भी बताए आपको समझना नहीं, बस एक मेथड आपको याद रखना है। हर एक चीज को साइन और कॉस के रूप में ही तोड़ना है। देखो मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान दे। सबसे पहले तो ये चीज को थोड़ा सा ये करो, लेकिन आप आइडेंटिटी का फॉर्मूला याद करो। तीनों आइडेंटिटी के जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन अगर आइडेंटिटी के फॉर्मूले याद हो गए और तो आपके सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जो मैं बोलूंगा थोड़ा समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो मैं बोलूंगा ना थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। मैथ्स कभी भी रट्टा नहीं मार सकते। आपको मेथड और कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मेथड एंड कॉन्सेप्ट आपको बस याद रखना है कि कौन सा मेथड कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज करूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हम एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ चलो मैं आपको बताता भी हूँ और उसको सॉल्व भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट को। 6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है हमारा प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा उसको सुनने की कोशिश करिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कॉस को छोड़ के अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होगा तो आपको बस याद रखना है कि उसको साइन और कॉस में ही ब्रेक करना है। देखो अगर tan रहेगा, देखो मैंने क्या बोला, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शंस रहे, उसमें साइन कॉस को छोड़कर सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को साइन और कॉस में तोड़ो। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? फिर से सुनो मेरी बात को। जितने भी अगर मेरे पास tan थीटा रहेगा तो tan थीटा को अगर साइन कॉस में तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखोगे। अगर मैं कॉसेक थीटा लिखूंगा तो उसको साइन और कॉस में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? लिख रहा हूं साइन के फॉर्म में, ठीक है। अगर कॉट थीटा लिखूंगा तो उसको क्या लिखूंगा? अब बताओ इसको क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिख सकता हूं। यही फॉर्मूला पढ़ा था ना हम लोगों ने। अगर सेक थीटा लिखना होगा तो इसको क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं। देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होंगे हमारे पास सबको साइन और कॉस के रूप में ही तोड़ने की कोशिश करो। एकदम इजी बन जाएगा ये आपके लिए, ठीक है। और आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फॉर्मूला पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और लास्ट को क्या पढ़ा था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ने, इसके अलावा आपको प्रूफ में कुछ नहीं करना है। बस आप मेथड को समझो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले से ही ये वाला साइन, देखो पहले से ही ये साइन के फॉर्म में, ये कॉस है, ये भी कॉस के फॉर्म में, और मुझसे ये प्रूफ करने की बात बोल रहे हैं, सेक के फॉर्म में प्रूफ करने की बात बोला जा रहा है, ठीक है। पहले से साइन कॉस में है तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड से मुझे क्या प्रूफ करना है? राइट हैंड साइड।
ठीक है। इसके नीचे अगर बेस में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। बेस को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा साइन थीटा प्लस, इस केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा, कितना समय क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। अब 1 अपन क्या हो गया कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं। क्या यही मुझे प्रूफ करना है? अरे वाह, यही प्रूफ करना था। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से क्या प्रूफ कर दिया, राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया। इतना समझ में आ गया? देखो एक बार फिर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अगर फंक्शंस रहता है साइन कॉस को छोड़ के, तो उसको साइन और कॉस में ही तोड़ने की कोशिश करो। अगर आपको आइडेंटिटी का फॉर्मूला वहां पे दिख रहा है तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्या पता कि एक क्वेश्चंस को हम 2 मेथड से कर दो, एक मेथड को हम 3 मेथड से करो, बस आपको करते जाना है। आपको ये नहीं कि हार नहीं माननी, आप करते जाओगे ना क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिक वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है मेरा cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू मुझे प्रूफ करना है 1। देखो मैं 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। एक तो मैंने पहले भी बोल दिया कि अगर मेरे को फॉर्मूला आना है तो मैं उसको साइन कॉस में तोड़ूंगा या डायरेक्टली मैं यूज करके करूंगा। देखो कैसे कर रहा हूँ, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड को जब मैंने किया तो यहाँ पे क्या दिखा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या दिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही दिखा। अब बताओ cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिख रहा है। तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मैंने फॉर्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है 1। तो मैंने क्या पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ा है, मतलब कि 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो इस पूरे के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो देखो नेक्स्ट, अब यहाँ देखो cos स्क्वायर को cos स्क्वायर लिखा, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हो। देखो यहाँ पे सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, आंसर कितना बचा 1। और यही मुझे 1 प्रूफ करना है। तो मैंने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके बराबर राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अब देखो ये तो मेरा फर्स्ट मेथड था, ये मैंने जो सॉल्व किया वो क्या फर्स्ट मेथड किया। अब हम सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड मेथड से। देखो मैंने बोला ना कि आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस करोगे तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये है cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बच्चा उठा और क्या बोला कि सर आपने तो अभी बोला मुझे कि कोई भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप साइन कॉस में तोड़ दो। तो मैंने बोला हाँ tan को क्या लिख सकते हो बताओ साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, यस या नो लिख सकता हूँ ना। अब बताओ cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बेस कुछ नहीं तो क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। चलो इसी को आगे बढ़ाता हूँ। तो cos स्क्वायर थीटा को ऐसे रख दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के बराबर, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर लिखो या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर। और 1 अपॉन क्या बचा नीचे cos स्क्वायर थीटा, इस cos स्क्वायर से एक cos स्क्वायर कैंसिल, आंसर कितना बचा 1। देखो दोनों मेथड से हो गया, समझ गया ना। कोई भी मेथड यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्री का आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। आपको अगर क्वेश्चंस आपको ज्यादा एकदम फॉर्मूला अगर दिख रहा है सामने से, देखो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला दिखा, जब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला दिखा तो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। तो आपको कितने स्टेप में हो गए 3 स्टेप में, 2 ही स्टेप में सॉल्व हो गया। अगर उसी क्वेश्चन को अगर एक बच्चा इस तरीके से करता है तो उसका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, वो भी क्या है राइट है। उसने क्या किया tan स्क्वायर को उसने क्या कर दिया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिया, फिर उसको सॉल्व किया तभी भी आंसर कितना आया 1 ही आया, समझ गया। तो ये दोनों मेथड आप कॉपी पे नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को आप तो इंपॉर्टेंट करो ही करो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। और कुछ क्वेश्चन में आपको जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे।
ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व करने का खुद से। देखिए यहाँ पे इससे मुझे प्रूफ करना है। देखो रूट है, रूट का तो कोई फॉर्म, देखो ये पहले से ही साइन के फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान दो क्वेश्चन में मुझे ये दिया गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखो मैं क्वेश्चन को कभी पूछना है तो कैसे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आंसर में मुझे क्या लाना है, माइनस लाना है। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि जो मेरा, अगर मैं देखो इस टर्म को मुझे प्रूफ करना है, मतलब कि मुझे क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में कभी भी आपको आता है साइन कॉस मेथड, तो ये पहले से ही साइन के फॉर्म में है, तो इसको कुछ अलग नहीं करना है, रूट को हटाने की कोशिश करना। तो मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, तो जब ये रेशनलाइजेशन किया किसका, डिनोमिनेटर का, तो क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा हो गया, और जब यहाँ भी हो गया तो क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अब मुझे आगे बताओ, जब यहाँ पे ये हो गया तो ऊपर का क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस या नो लिख सकता हूँ ना, ये दोनों बराबर है। और ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इतना समझ आ गया सबको, चलो ठीक है, वेरी गुड। इतना देखो, सबसे पहले क्या किया मैंने, रेशनलाइजेशन। कभी भी क्वेश्चन अगर रूट में रहता है तो उसको रेशनलाइजेशन करके ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है। या क्वेश्चंस आपको नहीं आता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इसको रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, अगर वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जब ये रूट हटेगा, अभी देखो यहाँ पे रूट में ही रख रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या लिखा 1 माइनस साइन थीटा का मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, और नीचे मैंने लिखा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा इसको, अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, यस या नो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जब क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो इसको अगर मैं लिखना रहूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। देखो ये दोनों स्क्वायर के फॉर्म में हो गए, जब दोनों स्क्वायर के फॉर्म में हो गए तो क्या ये, जब ये रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या बचेगा कॉस थीटा। अगर मैं इसको लिखूंगा अलग से तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको अलग करके लिख दिया। अब मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ। तो क्या मुझे यही चीज यहाँ पे प्रूफ करना है, यस या नो, यस। तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्रूफ करो, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्रूफ करो, क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देंगे क्या मुझे प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा तो आप इसमें प्रैक्टिस खुद से करिए, ऐसे क्वेश्चंस में आप खुद से प्रैक्टिस करिए, कहीं माइनस रख दीजिए कभी प्लस रख दीजिए, आपको आंसर वैसे ही आएगा। सेम स्टेप ऐसे ही करना है, जब भी रूट रहेगा तो क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, देखिए यहाँ पे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे दिया गया है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, और मुझे प्रूफ करना है टैन थीटा इंटू सेक थीटा। ये मुझे प्रूफ करना है। मैंने क्या बोला शुरू में, फिर से एक बार देख लो, मैंने बोला था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होगा उसको साइन या कॉस में तोड़ो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या सेक थीटा को मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिख कर सॉल्व कर रहा हूँ, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा स्टेप अच्छा लगेगा तो मुझे सॉल्व करने में भी आसानी होगी। कॉट थीटा प्लस क्या है, ये है मेरे पास, ठीक है। अब बताओ सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ माइनस ये कॉस थीटा पहले से, तो कोई छेड़खानी नहीं, ऐसे रख देगा। कॉट थीटा को क्या मैं कॉट थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बताओ। कॉस थीटा को मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ,
यस या नो? यस। और tan थीटा को मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ, यस या नो? गुड, हो गया। देखो बस यही चीज तो करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है, साइन और कॉस के रूप में ही तोड़ना है। हो गया। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस, जब इसके साथ मल्टीप्लाई cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे का डिनोमिनेटर ऐसे ही हो जाएगा, यस या नो? यस। अब देखो इसका बेस इक्वल नहीं है, इसका बेस इक्वल नहीं, तो इसके इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम लिखते हैं ना, देखो 1/2 प्लस 1/4 करना रहता है, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी, सॉरी, इसमें अगर मेरे को बेस को बराबर करना है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया 1/4, तो क्या करते हैं, इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नहीं, तभी तो बेस बराबर होगा ना। उसी तरह जब इसके बेस को बराबर करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे कर दे रहा हूँ, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन में कर दिया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन ये क्या हो गया, साइन थीटा इंटू क्या बचा, कॉस थीटा। हो गया। अब मुझे थोड़ा सा स्टेप बताओगे, ये तो नॉर्मली आप पहले भी करते आ रहे हैं, इसमें कुछ मुझे 1 माइनस कॉस को, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर, 1 के। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इस फॉर्मूले से देखो ये होगा। देखो मैंने बोला ना किसी एक ही फॉर्मूले याद करो, साइन कॉस का ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया, इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा इनटू क्या बचा, कॉस थीटा। यहाँ पे एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन कॉस थीटा बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन कॉस थीटा बचा, सॉरी ऊपर क्या बचा, एक तो साइन बचा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा साइन थीटा। देखो यहाँ पे एक कैंसिल हो गया था ना, यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा। क्या यही मुझे प्रूफ करना है, एक बार चेक कर लो, हाँ बाबा यही प्रूफ करना है। हो गया ट्रिग्नोमेट्री, हो गया। फिर से स्टेप को समझने की कोशिश करो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री को साइन और कॉस में तोड़ो, बस आप स्टेप चलते जाओ, स्टेप आप एक कदम स्टेप नीचे 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 आओगे ना, तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक वहां पे सॉल्व होते हुए दिख जाएंगे। समझ गया? तो बस एक एक स्टेप चलते जाओ, जो आप रुकना मत, बस आप चलते जाओ स्टेप को, ऑटोमेटिक देखो आपको सामने आंसर दिखेगा। मैं थोड़ी ना क्वेश्चंस को आपको एकदम कर रहा हूं, मैं स्टेप चल रहा हूं, बस स्टेप स्टेप एक के बाद एक के बाद एक, देखता हूं क्या आता है। क्या पता मेरा आंसर ना आए, लेकिन मैं क्या करूंगा, रुकूंगा नहीं, स्टेप चलता जाऊंगा, मेरा आंसर क्या पता आ भी जाए। ठीक है, तो ऐसे आप कोशिश को ट्राई करिए कि आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे करना है। तो ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे दिया गया है cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cosec थीटा इंटू sec थीटा। देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा, cot थीटा प्लस tan थीटा लिख दिया। अब मुझे बताओ मैंने क्या बोला था पहला, कि जब भी मुझे दिखे साइन और कॉस में तोड़ो, तो cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा अपन sin थीटा, क्या हो गया, cos थीटा अपन क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा लिख सकता हूँ, और sin tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, बताओ, tan थीटा को मैं sin थीटा अपन cos थीटा लिख सकता हूँ। हो गया। अब मुझे बताओ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। हो गया ना, आप इसको करोगे तो अभी पीछे भी बताया था कि इसके कैसे मल्टीप्लाई, इसके कैसे मल्टीप्लाई, इन दोनों का, क्योंकि मैंने बेस को बराबर कर दिया, बस इतना समझ लो, बेस को बराबर कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो क्या मैं इसकी जगह पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख सकता हूँ, 1 अपॉन यहाँ पे क्या बचा, sin थीटा इंटू क्या बचा, cos थीटा। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको अगर और ब्रेक करूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि बीच में इंटू लग रहा है। अब मुझे बता 1 इंटू साइन थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ,
इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा लिख सकता हूँ। क्या मुझे यही प्रूफ करना है? पर नजर ऊपर उठा लो, अरे हाँ ये तो यही प्रूफ करना है। देखो कितना आंसर इजी है, हो गया। मतलब हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जा रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर हो जा रहा है। क्या समझ गया? देखो कोई भी मैंने सब में क्या किया, जब मुझे फॉर्मूला दिखा फॉर्मूला यूज किया, जब मुझे ऐसा दिखा कि फॉर्मूला को यूज नहीं हो रहा है तो उसको किसमें तोड़ दिया, साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया। आगे समझ में सबको क्वेश्चन नंबर 5? अभी तो सबको इजी लग रहा होगा कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर आपका 9, ये सब शुरू से आपको इंपॉर्टेंट है, ये हर एक साल रिपीटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। आपको, मेरे को पता है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, तो आपको आगे भी क्वेश्चन समझ में आएंगे जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 को 1 अपॉन हमारा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम इक्वल टू, मुझे प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलो थोड़ा इसको सॉल्व करता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपको रहता है, ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ बनेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोनों मेथड में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मेथड 1 को हम सॉल्व करते हैं, एक तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा दिया गया है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप क्या करो, देखो ऊपर 1 है, मैं अलग अलग तो लिख नहीं सकता क्योंकि ऊपर क्या है 1 है। तो मैंने क्या किया, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, किसका, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया तो क्या हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। डिनोमिनेटर पर रेशनलाइजेशन पता है ना, माइनस होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जो यहाँ पे लिखा है वो भी यहाँ पे लिखूंगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखना कितना इजी हो जाएगा। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा किसका बनेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, ये ए हो गया, ये माइनस बी, और यहाँ पे क्या बन गया, ए बन गया और ये बी बन गया। तो फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो मैंने क्या यहाँ पे लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं एक ही पेन से कलर करता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब मुझे बताओ सेक स्क्वायर, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो सकता है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1 पढ़ा था। ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला पढ़ा था ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बताओ यहाँ पे क्या ऊपर बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 तो वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो क्या यही मुझे प्रूफ करना है, अरे हाँ ये तो यही प्रूफ करना है, हो गया आंसर। मतलब हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के, ठीक है। देखो ये इजी मेथड था जो हम लोग, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऊपर अगर 1 का टर्म रहता है, अगर ऊपर 1 का टर्म रहता है, ऊपर कोई इकलौता कोई नंबर आता है, तो वहां पे तुमको उसका रेशनलाइजेशन करना ही है। मैं, सुनो मेरी बात, ऊपर 1 का टर्म रहता है, ऊपर कोई cos थीटा हो गया या ऊपर कोई और टर्म हो गया, तो आपको रेशनलाइजेशन करना ही करना है, ठीक है। नीचे अगर माइनस में रहेगा प्लस रहेगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन हो गया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो भी आप रेशनलाइजेशन करने की कोशिश करोगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अगर ऊपर मैंने साइन थीटा लिख दिया और ऐसे आ गया, तब भी आप इसका रेशनलाइजेशन करने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिक आपको आगे नीचे के लिए नंबर छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका चलो पहले मेथड सेकंड देखते हैं। अरे मेथड सेकंड तो मुझे बताना ही है, मेथड सेकंड थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ क्या मेथड सेकंड आता है क्या, मुझे ट्राई करना है सिर्फ, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं मेथड सेकंड, क्या मैं देख रहा हूँ आ रहा है क्या आंसर। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि सर आपने अभी मुझसे बोला था कि आप उसको क्या करो, हर चीज को साइन और कॉस में बोलो, तो मैंने भी वही चीज उसको बोला कि चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो क्या मैं सेक थीटा को 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा लिख सकता हूँ, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, यस या नो, यस। तो क्या बचा 1 अपॉन, जब इसको लिखूंगा तो इसका बेस तो बराबर है, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो क्या बचा यहाँ पे, cos थीटा अपॉन 1 माइनस क्या बचा, sin थीटा।
देखो ये भी एक क्वेश्चन बन गया, ये भी क्या बन गया, एक क्वेश्चन बन गया। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इतना आ गया आपका। अब देखो यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, इतना मेरा आ गया cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन का नजर घुमा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्या वही क्वेश्चन है? देखो क्या यही क्वेश्चन से, अब देखो इस क्वेश्चन से मुझे ये प्रूफ करना है, आ गया ना क्वेश्चन। तो चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार नजर देख लो, यहाँ पे देखो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस, तो मैंने इसको, अब उसको क्या करूंगा मैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर रहा हूँ। तो मैंने इसका रेसलेशन कर दिया, तो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा बच गया, रेसलेशन कर दिया। तो क्या बचा यहाँ पे cos थीटा बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी क्या बचा 1 स्क्वायर माइनस क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा cos थीटा, और यहाँ बचा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 के बराबर। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे मैंने वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे ये पुट कर दिया, ये cos से एक cos कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो क्या बचा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं sec थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ tan थीटा। क्या यही प्रूफ करना था मुझे, आ गया। तो क्वेश्चंस कहीं से भी घुमा सकता है। देखो अभी मैंने क्वेश्चंस नंबर 6 किया, तो क्वेश्चंस नंबर 6 का मैंने डायरेक्टली मेथड भी कर दिया था, यस किया था ना मैंने, अभी जस्ट पीछे किया। अब देखो उसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से कॉल किया, तो क्वेश्चन नंबर 8 मुझे दिख गया। देखो वही चीज क्वेश्चन है, लेकिन उसने क्या किया इस क्वेश्चन से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है मुझे कि सेक थीटा, देखो इस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको समझ में आए, इक्वल टू मुझे प्रूफ करना है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखो चाहे इसके बराबर ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, या इसके बराबर ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, या इसके बराबर ये प्रूफ करने, कुछ भी आ सकता है। तो अब जब क्वेश्चन नंबर 8 करोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट कर दोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 किया, क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने मेथड 2 किया, समझ गया। यहाँ पे मैंने स्टॉप किया क्वेश्चन को, और उसके बाद यहीं से मैंने कंटिन्यू यहाँ पे चालू किया, हो गया। अब वही क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे देखने को मिलता है। कोई भी मेथड आप यूज करो, बस आपको ना स्टेप चलना है, आपको बोलना ना स्टेप चलोगे तो आपको खुद ही आंसर मुझे दिख जाएगा, समझ गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, उसके साथ क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 8 भी मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिया है सेक के पावर, सॉरी साइन है वहां पे, देखो वहां पे क्वेश्चन रॉन्ग दिया गया है, सेक नहीं होगा वहां पे साइन होगा। आप लोग अपनी बुक पे राइट कर लीजिएगा, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, हमने लिखा साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा, हो गया। अब देखो इसको मैं अगर लिखना चाहूंगा, अगर मैं देखो यहाँ पे x पावर 4 अगर लिखूंगा तो क्या मैं इसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। उसी तरह क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा का ऐसे लिख सकता हूँ, इसको भी मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अब मेरे को देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पूरा टर्म a हो गया, और ये वाला टर्म क्या हो गया b हो गया। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, किसका फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी होगा। तो मैं इसके जगह पे मैं क्या लिख दिया, देखो यहाँ पे क्या, ये वाला पूरा टर्म a हो गया और ये वाला टर्म b हो गया। तो एक ब्रैकेट में देखो यहाँ पे a हो गया और ये b हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 का। ये तो बार बार आ रहा है, ये चीज मुझे बताना भी ना पड़े। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है ऊपर, तो
यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। हो गया। तो 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या वही होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मुझे प्रूफ करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर प्रूफ करना है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, ठीक है, मुझे 2 चाहिए, तो साइन वाले टर्म को हटाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मैंने क्या देखा था, 1 देखा था। तो जब मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर के जगह पे क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इसके जगह पे क्या ये लिख सकता हूँ, और ये पहले से ही माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, माइनस 2x स्क्वायर होगा, या माइनस एक्स इंटू माइनस, सॉरी माइनस एक्स कितना होगा, माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। क्या देखो यही प्रूफ करना है मुझे, हाँ यही प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, पहले न्यू जो ओल्ड सिलेबस था उसमें भी आए थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 7 मेरा प्रूफ हो गया। हो जाएगा, नोट डाउन करिए, इसको खुद से प्रैक्टिस करिए ना। आप एक बार मेरे लेक्चर को देख लीजिए और खुद से प्रैक्टिस करिए। जहां पे भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं है, आप मुझे बता दो, तो मैं वहां पे आपको हिंट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कर ही लिया अभी। क्वेश्चन नंबर 8 में आप हमेशा क्या करोगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने की कोशिश करना। समझ गया, राइट हैंड साइड से हमेशा लेफ्ट हैंड साइड करने की प्रूफ करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 9, चलो क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूँ। एक स्टूडेंट का भी जस्ट मुझे मैसेज आया कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 8 आप मुझे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करके दिखाइए। तो मैंने बोला ठीक है, आपका चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैंने उसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। देखो ये मैंने को ये दिया गया, उसने बोला कि सर मेरे को इतना समझ में आ गया कि आपने मुझे, उसने क्या लिखा था, हाँ उसने बोला कि सर आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मुझे समझ में आ गया, आप मुझे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करके दिखाइए। तो मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और सॉल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपको क्या बोला था, कोई भी मेथड रहे उसको साइन और कॉस में तोड़ो। सेक को क्या लिख सकते हो, सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। हो गया। अब मुझे बताओ, जब ये होगा बेस बराबर है तो क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, कॉस थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, इस चीज से भी ये प्रूफ करने को आ सकता है। देखो यहाँ से इससे ये प्रूफ करने को आ सकता है आपको। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पर मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, नोट क्या प्रूफ करने को आ सकता है, बोल सकता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ सकता है ये प्रूफ करने को, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये आपको प्रूफ करने को आ सकता है इस चीज से। आपको ये वाले प्रूफ से ये, तो देखो यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, रेशनलाइजेशन करूंगा, तो क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। किसका रेशनलाइजेशन किया मैंने, बताओ, डिनोमिनेटर का, ठीक है, रेशनलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बचा, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। हो गया। अब 1 माइनस 1 स्क्वायर को क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे एग्जाम में कि मैंने ये फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे। हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचा, 1 माइनस क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचा, cos थीटा, और यहाँ बचा 1 माइनस क्या बचा, sin थीटा। हो गया। देखो इस cos से ये cos कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे, ऊपर क्या बचा, cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। क्या ये प्रूफ करना था आपका, मैंने चैलेंज क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ गया। तो ये भी आपको आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी लिख के अलग से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर इससे अगर ये पूछता है, अगर राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड निकालते हो तब भी आपका क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 आगे समय बेटा, जिसको डाउट था
ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं सॉल्व करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। अब मुझे प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। ठीक है, कुछ सोचना नहीं, अरे ये कैसे हो गया, ये कुछ नहीं, तो कितना ईजी है समझना है। यहाँ पे स्क्वायर में लाना है ना, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे इस वाले को उठा लिया, tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 2। ये इसे इससे प्रूफ करना है, मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड को। क्या आंसर किस में लाना है, स्क्वायर में लाना है, बोथ साइड कर दिया। तो देखो कैसे लिखिए, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा हो गया का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब मुझे फॉर्मूला बता दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 सॉरी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होगा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस a ही है ना, इसी को मैंने a माना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको ही मैंने a माना, और ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो बाद में इसको इरेज कर दूंगा, a स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है tan थीटा इंटू b, b कितना है 1/tan थीटा प्लस b स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, लिख दिया, इक्वल टू कितना हो गया 4। देखो इस tan से ये tan कैंसिल हो गया, तो क्या बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस, इसको अगर लिखना 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, और इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 4। नंबर्स को एक तरफ लेते जाओ तो कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बचा इक्वल टू 4 माइनस 2। कितना आंसर आ गया बता दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 में 2 गया तो कितना बचा। तो क्या ये प्रूफ करना था मुझे, यहाँ पे देखो इजी है ना। क्या किया मैंने, सिर्फ बस मैंने स्क्वायरिंग लगा दिया बोथ साइड। उसके बाद आपको खुद से करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है tan a अपॉन a मतलब थीटा ही आप एंगल ही है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन से आपने ये दिया गया यहाँ पे वही है, और यहाँ पे लिखा गया है tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ये दिया गया प्लस दिया गया है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में cot a अपॉन 1 प्लस cot a का cot स्क्वायर है का होल स्क्वायर इक्वल टू, मुझे प्रूफ करना है sin a इंटू कॉस a। ये प्रूफ करना है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। आप लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर। मुझे सीधे फॉर्मूला दिख रहा है, कुछ आंख बंद करो, ये फॉर्मूला दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। मैंने देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे देखो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में क्या है, सॉरी यहाँ पे बच्चे करो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में प्लस है, मैंने माना तो 1 + tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। हाँ यहाँ पे प्लस है क्वेश्चन में, एक बार मेरे से मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बन गया 1 + tan स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैंने tan एक की जगह पर tan लिख दिया और इसके जगह पे मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा का मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर, क्योंकि इसकी जगह पे मैंने सेक स्क्वायर लिखा ना, ये तो स्क्वायर पहले से ही है, प्लस कॉट की जगह पे कॉट लिख दिया अपॉन, देखो अब ये फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब 1 + कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉसेक लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर। इतना समझ आ गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे लिख दिया tan हो गया, जब इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, sec पर 4a लिख सकता हूँ, यहाँ पे थीटा लिख दे रहा हूँ, a कर दीजिए क्योंकि a के फॉर्म में एंगल दिया है ना, तो यहाँ पे a sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर और cosec स्क्वायर a का होल स्क्वायर हो गया। प्लस उसी तरह अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, cot a अपॉन यहाँ पे क्या लिखूंगा, cosec इस पे पावर 4 स्क्वायर है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, a हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको लिखूंगा इस चीज को, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan a × 1 अपॉन sec का पावर 4a, यस या नो, लिख सकता हूँ ना, अरे tan में 1 का मल्टीप्लाई करो, tan a में 1 का मल्टीप्लाई, यही इसी चीज को मैं ऐसे लिखा, प्लस इसको लिख सकता हूँ cot a × 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, cosec पावर 4a लिख सकता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan थीटा को क्या मैं sin a अपॉन cos a लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब बताओ 1 अपॉन सेक थीटा को 1 अपॉन, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1 अपॉन सेक a को क्या मैं cos a लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ये पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे क्या मैं cos पावर 4a लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चलो इतना समझ गया। और इसको मैं cot a लिखा, cot a को क्या मैं cos a अपॉन sin a लिख सकता हूँ, इस टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और बताओ 1 अपॉन cosec को, 1 अपॉन cosec a को क्या मैं sin a लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा फॉर्मूला है जो जो यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा, sin पावर 4a लिख दिया। इतना समझ आ गया सबको, ठीक है। थोड़ा नीचे आता हूँ, 2 स्टेप में हो जाएगा। इस cos से एक cos कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, तो यहाँ पे बचा sin a इंटू क्या बचा, cos पावर 3a बचा, ठीक है। इंटू मतलब सीधे यहाँ पे आप ऐसे लिखने की कोशिश करो क्योंकि आप एक थोड़ा सा प्रोफेशनली हो गए हो। तो sin a इंटू क्या हो गया, cos पावर qa हो गया। यहाँ पे क्या बचा, cos a, ये sin a से ये sin 4 है ना, यहाँ पे एक कट हो गया तो कितना बचा, 3 बचा, तो यहाँ पे कितना बचा, sin पावर 3a बचा। अब बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या होने के चांसेस है, देखो यहाँ पे भी sin a है, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा कलरिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे sin a है, एक साइन यहाँ पे और 3 साइन यहाँ पे, तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे एक साइन को कॉमन ले सकता हूँ, हो गया। और यहाँ पे cos 3 है, यहाँ पे cos है, तो एक cos कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, sin a तो बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, cos स्क्वायर a प्लस cos बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, sin स्क्वायर a। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a किसके बराबर, 1 के बराबर, तो ये पूरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो आंसर क्या आया, sin a इंटू cos a। क्या यही प्रूफ करना है मुझे, क्या यही प्रूफ करना है, sin a इंटू cos a, यस यही तो प्रूफ करना है, sin a इंटू cos a, यही है ना प्रूफ, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से और एक बार समझने की कोशिश करिए कि स्टेप क्या है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर से मुझे पूछिए। सीधे मैंने फॉर्मूला जो यूज किया देखो सब आइडेंटिटी का फॉर्मूला, आइडेंटिटी के फॉर्मूले पे ही सारा कुछ है, ठीक है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर
हमारा 11 नंबर पे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पूरा यही है, एक तो स्टेप नीचे बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सेक पे पावर 4a है और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है 1 माइनस साइन पे पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 मुझे प्रूफ करना है, 1 के बराबर प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा सेक पे पावर 4a 1 माइनस साइन पे पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को अभी थोड़ा सा ऐसे ही रख रहा हूँ, बाद में इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी पीछे ही बताया, ये पूरा ब्रैकेट हो गया इसका, माइनस 2 tan स्क्वायर ए हो गया। ध्यान समझिए यहाँ पे स्टेप चल रहा हूँ, एक एक स्टेप। सेक स्क्वायर को क्या 1 पावर कॉस पावर 4a लिख सकता हूँ। सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या मैं इस टर्म को, ये तो अभी एक साथ ही है ना, इसको बड़े ब्रैकेट में लिया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर का 1 ही होगा ना। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये अलग है मेरा 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ। ये पूरा फॉर्मूला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला, ठीक है। ये जो पूरा फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, बाद में इरेज कर दूंगा। ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b करके, हो गया। देखो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसको तो ऐसे लिखा 1 cos पावर 4a लिखा, और जब यहाँ पे यूज किया तो क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो 1 प्लस क्या बचा, साइन स्क्वायर a बचा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बचा, हो गया। ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2 tan स्क्वायर a, इतना आगे समय। अब ध्यान दो, यहाँ पे 1 पे पावर cos पावर 4a हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर a तो किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको ऐसे रखा। 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसका फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर a का। जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हो वो लिख दो, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मैंने क्या देखा कि cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a बन रहा है, तो जो यूज करो वहां पे लिख दो, ये क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ बचा 2 tan स्क्वायर, ये सब इनटू के फॉर्म में है ना। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ब्रैकेट सब हटा दे रहा हूँ, 1 प्लस cos पावर 4a इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर a, और यहाँ पे बचा cos स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, ये ना, ये तो 2 tan पहले से था। अब देखो यहाँ से ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। इतना समय क्या, थोड़ा नीचे ले रहा हूँ स्क्रीन को। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 अपॉन क्या बचा, cos स्क्वायर a बचा, और यहाँ पे बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर a। बस आंसर अब दिखने लगा मुझे, हो गया। अब दे दो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई 1 से करो तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर a बचेगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे चलो तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर a हो जाएगा। एक स्टेप चला, मैं डायरेक्टली लिख सकता था वहां पे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। थोड़ा सा और नीचे स्टेप लेके चल रहा हूँ, देखो यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर a हो गया, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ, माइनस 2 tan स्क्वायर a। थोड़ा समझिएगा यहाँ पे 1 प्लस
कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब बताओ x माइनस 2 x कितना होगा, माइनस एक्स बचेगा, यानी कि कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देखो मैं यहीं से स्टेप कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेक स्क्वायर, यहाँ से बात यहाँ पे चल रहा हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए कितना बचेगा, टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर, 1 के बराबर। यही मुझे प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, हो गया। तो इसको एकदम ध्यान से करने की कोशिश करिए। देखो स्टेप एक बार देख लीजिए सब लोग। सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन पावर 4 थीटा था, इसको आपने स्क्वायर में उठा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता गया, आगे बढ़ता गया क्वेश्चन को। देन उसके बाद लास्ट में मुझे स्टेप दिखने लगा कि हाँ मैं अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता हूँ तो वो क्वेश्चन मुझे मिल रहा है, तो मैंने उसी स्टेप को सॉल्व किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से ट्राई करिए कि हाँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आज ये लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 11 क्वेश्चन करने के बाद। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चंस, आप खुद से थोड़ा ट्राई करिए, ठीक है। मैं तो बताऊंगा ये क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट का प्रूफ करने वाला, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन बताने से पहले आप पहले इतना सीखा ना, आपने प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता हूँ, तब जाके हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू, मुझे प्रूफ करना है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठाया, लेफ्ट हैंड साइड में है मेरा tan थीटा अपॉन सेक थीटा। थोड़ा देखिएगा, ऐसा क्वेश्चंस अगर कहीं पे भी रहता है तो हम लोग थोड़ा सा 9th में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ा था, याद आ रहा है ना, वहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो पढ़ा था, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पे भी यूज करूंगा, ध्यान दीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, tan सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे अभी मैंने पीछे बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो मैं रेशनलाइज करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे बन गया tan थीटा, और यहाँ पे बन गया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1 पढ़ा था। तो ये 1 को इधर लेते आओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ये tan से ये tan कैंसिल, क्या मेरे को बन गया सेक थीटा अपॉन tan थीटा, सॉरी सेक थीटा प्लस 1 अपॉन क्या बना, tan थीटा। यानी कि देखो इसको जब मैंने किया tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 को, तो मुझे ये दिखा। अब देखो यहीं से मेरा एक हिंट है, ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो लगाएंगे। देखो यहाँ पे कैसे लगा रहा हूँ, बाई थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। क्वेश्चंस में मैं यहीं से करूँ क्या, एक लाइन में स्टेप हो जाएगा क्योंकि नीचे जाना पड़ेगा मुझे। tan थीटा अपॉन क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। जब थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो लगाते हैं ना, तो इक्वल रेशियो में ये जुड़ जाता है नंबर। कैसे लिखेंगे इसको, देखो tan थीटा लिखा प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये सब। तो क्या हो गया, यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, इसके बाद आप ये स्टेप लिखोगे यहाँ पे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
सेक थीटा -1 प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, a प्लस सी अपॉन बी प्लस क्या हो जाएगा d। यही मेरा थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो बोला जाता है। हो गया। अब देखो क्या यही प्रूफ करना है, देखो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा। देखो क्या यही प्रूफ करना है, यहाँ पे प्लस प्रूफ करना है, प्लस मेरे से मिस्टेक हो गया है प्रूफ करने में, ठीक है। तो tan थीटा, तो यही चीज मुझे प्रूफ करना है। आप इसको और अच्छे जैसे दिया गया वैसे लिख ले सकते हो, तो ऐसे लिखो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, इसको tan थीटा को पहले लिख लो, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। चाहे आप ये लिखो चाहे ये आप लिखो, दोनों से आंसर क्या हो गया मेरा, प्रूफ हो गया। समय के लेक्चर ये आपको पूरा अच्छे से थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो समझ में आ गया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा, पीछे आएंगे आपको प्रॉब्लम सेट में से क्वेश्चन, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन 1 to लेकर 12 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। आप फिर से एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, इजी पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए और दीजिए। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे वहाँ पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे नंबर पे कॉल करके आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।